और आज की सबसे पहले और दिन की सबसे बड़ी खबर का रुख 8 राज्यों की 10 विधानसभा उपचुनावों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। काउंटिंग चल रही है और इसमें सबसे बड़ा और अहम नतीजा जो है वो दिल्ली विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने राजौरी गार्डन सीट जीत ली है। बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा को जीत मिल गई है। कांग्रेस यहां दूसरे नंबर पर रही है। आम आदमी पार्टी जो कि विजेता थी इस सीट से, वो तीसरे नंबर पर आ गई है। बीजेपी ने इस जीत के बाद कहा कि कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी लोगों ने नकार दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जरनैल सिंह पंजाब चले गए, इसका नुकसान हो गया। पार्टी राजौरी गार्डन के लोगों का भरोसा इसलिए नहीं जीत पाई है। बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा को 40,602 वोट मिले हैं। कांग्रेस को 25,950 और आम आदमी पार्टी को 10,243। तो ये जीत की तस्वीरें, लोग खुश होते हुए। सिख बहुल इलाका है, पंजाबी कम्युनिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा रहती है। पिछली बार से जरनैल सिंह यहाँ पर विधायक थे, पंजाब चले गए थे और उसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी की तरफ से जीत दर्ज कर चुके हैं। बीजेपी की जीत हुई है। राजौरी गार्डन में जश्न मनाया जा रहा है। अश्मी गुप्ता की ये पूरी रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली की राजौरी गार्डन पर बीजेपी ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। काउंटिंग सेंटर के बाहर ही तमाम लोग जुटे हैं, बीजेपी के समर्थक, जो कि यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है यहाँ पर मनजिंदर सिंह सिरसा की जीत में। और लोग यहाँ के राजौरी गार्डन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर अब जुट चुके हैं। जबरदस्त तरीके से लोग इस जीत को मना रहे हैं। आप बताइए, जीत के मायने क्या है यहाँ पे? सिरसा जी के लिए जीत के मायने बहुत अच्छे हैं। अब आगे एमसीडी इलेक्शन में भी हमारी जीत होगी। सिरसा जी बहुत अच्छी वोटों से जीते हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो आ रहे हैं, क्या वजह रही उसकी? इसकी वजह यह रही कि उनके अंदर इतना ज्यादा झूठ भर चुका है। कोई भी आदमी उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। जितना उसने प्रचार किया है ना, अगर उसका 10% भी वो काम करता तो निश्चित तौर पे ऐसी जमानत न जब्त होती। कि उसकी विश्वसनीयता इतनी कम हो गई है कि हम एक भिखारी के ऊपर भी विश्वास कर सकते हैं, पर केजरीवाल के ऊपर नहीं कर सकते। तो जीत का जश्न बीजेपी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पर गुस्सा लोगों में दिखाई पड़ रहा है। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। तो राजौरी गार्डन के उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जीत से आम आदमी पार्टी की कलह पोल खुल गई है। क्या कहना चाहेंगे इस जीत पे? मैं पहले तो दिल्ली के मतदाताओं का और राजौरी गार्डन के मतदाताओं को बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी को, सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब को बधाई देता हूं। और वहीं अपील करता हूं केजरीवाल जी को, कहता हूं केजरीवाल जी अब आप रिजाइन करें और दिल्ली में दोबारा चुनाव हो, इसके लिए रास्ता साफ करें। ये आपके लिए मैंडेट है। ये आपके लिए एक जो आप दिल्ली के लोगों ने आपको दिखाया कि आपकी नालायकी के कारण दिल्ली के लोग कितने परेशान हैं। आपको कुल 7,000 वोट मिली है। ये मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों का आम आदमी पार्टी की सरकार को जवाब है। आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल जी को अपनी कुर्सी से रिजाइन करना चाहिए और दोबारा दिल्ली में चुनाव हो, इसका रास्ता साफ करना चाहिए। तो दिल्ली उपचुनाव में जीत के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा परिवार ने जी न्यूज से बात की। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। मनजिंदर सिंह सिरसा की जीत में शरीक होने के लिए उनका परिवार यहाँ पर आया है। मनजिंदर सिंह सिरसा की पत्नी सतविंदर जी हैं। सतविंदर जी, बहुत बड़ी जीत मानती हैं इसको आप? हम बहुत खुश हैं। मैं सबसे बहुत बड़ी बधाई देती हूँ अपनी पार्टी के कार्यकर्ता से और मोदी जी को बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि जिन्होंने हमें इस सीट के लिए चुना। बहुत बहुत तहे दिल से। आप लोगों ने कितनी मेहनत करी सिरसा जी के साथ प्रचार में? हमने सभी ने बहुत मेहनत करी, सारे फ्रेंड, सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे वोटर, मैं सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आपको लगता है कि जो दिल्ली के लोग हैं, जो राजौरी गार्डन के लोग हैं, क्या सोच के, क्या उम्मीदें हैं उनकी, इन्होंने वोट दिया है सिरसा जी को? दिल्ली के लोग जो हैं वो मोदी जी के साथ हैं। उन्हें आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भगाया, उनका सफाया कर दिया है और बस आगे जो 2 साल बाद फिर चुनाव आने और मोदी जी की जय जयकार हो। आपके हिसाब से कौन सा काम होना चाहिए सबसे पहले राजौरी गार्डन में? बहुत सारे काम है। अभी बस बैठेंगे, अब जीत के बाद यही करना है, अब कामों की लिस्ट बनानी है और शुरू करने हैं काम। ठीक है, सिरसा जी की बेटी भी हमारे साथ हैं। आप बताइए, अपने फादर को किस तरह से आप बधाई देंगे, कुछ सोचा है आपने आज? बहुत बहुत बधाई है उन्हें इस बात की कि हम इतनी बड़ी जीत 10,000 से आगे बढ़ के निकल चुके हैं
और सबने बहुत काम किए, सारे कार्यकर्ता, फैमिली, सबको बहुत बधाई हो। बिग थैंक यू टू मोदी जी, ऑल द पीपल हु हैव वर्कड फॉर अस, सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो सब हमारे साथ बहुत आप लोगों ने कुछ खास पार्टी प्लान की है आज अपने पिताजी के लिए? करेंगे। फिलहाल अब जीत हुई है तो आगे का भी सोचेंगे। फिलहाल हमारा इलेक्शंस के रिजल्ट में ही ध्यान था, अब रिजल्ट भगवान ने हमें बहुत अच्छा दिया है तो हम आगे भी जरूर कुछ अच्छा करेंगे। घर भी खुश है, परिवार वाले भी खुश हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो भी खुश हैं। राजौरी गार्डन आपको सीधा लिए चलते हैं, अश्विनी गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, अंत तक आते आते वो जो मार्जिन था बीच में वो इतना बढ़ता चला गया कि सीधे तौर पर बीजेपी कैंडिडेट की मनजिंदर सिंह सिरसा की जीत हुई है। किस तरीके का उत्साह है कार्यकर्ताओं में और आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा ये सबक है? देखिए, एक बहुत बड़ा सबक माना जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी के पास ये सीट थी और उन्होंने अपने मर्जी से इस सीट को गंवाया है। इस सीट को छोड़ करके वो लोग चले गए और उसके बाद बीजेपी ने और अकाली दल ने इस सीट पर जीत दर्ज करी है। और कहीं ना कहीं इससे पूरी दिल्ली का मूड पता चलता है और आने वाले एमसीडी चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे को जाहिर तौर पे उठाने वाली है। बीजेपी का उत्साह इससे बढ़ेगा, एक मूड जरूर बनेगा लोगों में और खासकर इस इलाके की जो जनता है वहां पर लोगों का, बीजेपी का ये दावा है कि वो अब पूरी तरह से बीजेपी के पास है। और देखना ये है कि इस जीत से जो माहौल बना है उसका कितना नुकसान अब आम आदमी पार्टी को चुनावों में, एमसीडी चुनाव में उठाना पड़ता है, क्योंकि पूरी दिल्ली के सामने ये संदेश लेके जा रहा है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर पर है और कहीं ना कहीं एक बड़ी हार आम आदमी पार्टी के लिए। और शायद तभी नहीं, अभी गिनती भी पूरी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही मनीष सिसोदिया आगे उन्होंने हार स्वीकार कर ली। हालांकि अब तो यही कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही, कांग्रेस भी कह रही है कि एमसीडी चुनाव पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि सीधे तौर पर 10 दिन बाद एक बार फिर से चुनाव है और हर पार्टी ने वहां पर भी कमर कसी हुई है। एक बार फिर से मैं लौटूंगा अश्विनी आपके पास।